नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सोने और चांदी की। इनमें जो अचानक से इतनी बड़ी गिरावट आई है, आखिर हुआ क्या है, चलिए समझते हैं। तारीख थी 22 जनवरी और कुछ सिल्वर ईटीएफ्स में तो मतलब एक ही दिन में 21% तक की जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। 21%। तो जाहिर है सबके मन में यही सवाल था कि भाई इतनी अच्छी रैली चल रही थी, रिकॉर्ड बन रहे थे, फिर अचानक से ये क्या हो गया। चलिए इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव नहीं था। ये एक बहुत बड़ी और अचानक आई गिरावट थी और इसका सीधा कनेक्शन सोने चांदी की असल कीमतों में आई भारी गिरावट से था। और इसका असर जो है वो बड़े बड़े ईटीएफ्स यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स पर साफ साफ दिखा। जैसे टाटा सिल्वर ईटीएफ को ही ले लीजिए, वो 21% तक नीचे चला गया और बिरला सन लाइफ गोल्ड ईटीएफ भी 12% गिरा। हाँ, बाद में थोड़ी रिकवरी हुई, लेकिन शुरुआती झटका बहुत बड़ा था। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? अचानक से क्या बदल गया? वजह छुपी है जियोपॉलिटिक्स में, यानी दुनिया में चल रहे तनाव में आए एक बड़े बदलाव में। देखिए, हुआ ये कि मार्केट का मूड ना एकदम से पलट गया, रातों रात। पहले जब टेंशन बढ़ रही थी तो सब लोग रिस्क ऑफ मोड में थे, मतलब अपना पैसा सोने चांदी जैसी सेफ चीजों में लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि टेंशन कम हो गई है, सब रिस्क ऑन मोड में आ गए। मतलब लोगों ने सोने चांदी से पैसा निकालकर वापस शेयर बाजार जैसी जगहों पर लगाना शुरू कर दिया। और जैसा कि एक मार्केट एनालिस्ट ने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसा नहीं है कि सोने चांदी के फंडामेंटल्स खराब हो गए, नहीं, बस वो वजह, वो ट्रिगर जिसकी वजह से इतनी तेजी आई थी, वो अचानक गायब हो गया। अब इतनी बड़ी गिरावट के बाद एक्सपर्ट्स भी बट गए हैं। एक जोरदार बहस छिड़ गई है कि अब इन्वेस्टर्स को करना क्या चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये गिरावट खरीदने का एक सुनहरा मौका है, या फिर ये एक चेतावनी है कि आगे मार्केट और भी ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स तो साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि 2025 में इतनी जबरदस्त तेजी के बाद ये सोचना कि हम बिल्कुल सही बॉटम पर एंट्री ले लेंगे, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो देखिए, दोनों तरफ के तर्क काफी मजबूत हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस गिरावट में खरीदो। क्यों? क्योंकि सोलर, ईवी, एआई जैसे सेक्टर्स में डिमांड मजबूत है और ये ग्लोबल अनिश्चितता से भी बचाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि रुको, सावधानी बरतो। उनका मानना है कि मार्केट शायद ओवरहीटेड हो चुका है और इसमें और गिरावट का भी खतरा। अच्छा, सोना और चांदी दोनों गिरे, लेकिन चांदी की गिरावट कुछ ज्यादा ही तेज थी और इसके पीछे एक खास वजह है। भारत में जो सिल्वर ईटीएफ्स थे, उनमें इतनी तेज गिरावट की वजह थी एक प्रीमियम का खत्म हो जाना। अब ये प्रीमियम क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह की एक्स्ट्रा कीमत थी जो सिर्फ उम्मीदों और अटकलों के दम पर असल कीमत के ऊपर जुड़ गई थी। तो ये पूरा खेल हुआ कैसे? देखिए, सबसे पहले इन्वेस्टर्स ने ये शर्त लगाई कि आने वाले बजट में इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर कोई अच्छी खबर आएगी। इस उम्मीद में खरीदारी बढ़ी और एक प्रीमियम बन गया। लेकिन बजट आया और उसमें ऐसी कोई राहत नहीं मिली। बस फिर क्या था? जो प्रीमियम सिर्फ उम्मीद पर बना था, वो तेजी से ढह गया और इसी वजह से ईटीएफ्स में गिरावट और भी ज्यादा गहरी हो गई। तो इतनी उठापटक के बीच जो लोग लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए क्या सलाह है? उन्हें क्या करना चाहिए? ज्यादातर एक्सपर्ट्स एक अनुशासित तरीके की सलाह दे रहे हैं, जिसे कहते हैं सिस्टमैटिक परचेजिंग। मतलब आप एक साथ सारा पैसा लगाने के बजाय एक तय रकम नियमित अंतराल पर लगाते रहें, चाहे कीमत ऊपर जाए या नीचे। इससे मार्केट को टाइम करने का रिस्क काफी कम हो जाता है। और जो निवेशक ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए एनालिस्ट्स की सलाह है कि अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए 5 से 10%, कीमती धातुओं में रखें। ये एक तरह से बचाव का काम करता है। तो कुल मिलाकर जो बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं वो ये हैं, अपनी खरीद को कुछ हफ्तों या महीनों में फैलाएं, शॉर्ट टर्म में आक्रामक सट्टेबाजी से बचें और याद रखें कि कीमती धातुएं लंबी अवधि में आपके पोर्टफोलियो को बचाने का काम करती हैं। मतलब फोकस एक बार में एंट्री लेने पर नहीं, बल्कि धीरे धीरे और अनुशासन के साथ जमा करने पर होना चाहिए। तो आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। जब बाजार में इतनी उथल-पुथल हो तो भविष्य में क्या होगा, इसका अनुमान लगाने से ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि हमारी अपनी रणनीति कितनी अनुशासित है। शायद ऐसे माहौल में एक डिसिप्लिन्ड स्ट्रैटेजी ही सबसे कीमती चीज होती है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। Your success our priority.